हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी स्टडी विद पूनम पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी को यूपी गवर्नमेंट ने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। बालक वर्ग में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं यानी कि जो बॉयज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और बालिका वर्ग में जो बालिका वर्ग है वो गर्ल्स के लिए इन्होंने किया है। लेकिन जो महिला अभ्यर्थी है वो पुरुष बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं और बालिका वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं। उनको चॉइस दे दिया गया है कि वो दोनों में अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो बालक वर्ग हैं यानी कि जो बॉयज़ हैं उनके पास तो एक ही चॉइस है, तो उनको तो क्लियर है कि उन्हें बालक वर्ग में अप्लाई करना है। लेकिन जो बालिका वर्ग हैं यानी कि जो बालिका वर्ग के अंतर्गत आती हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनको कन्फ्यूज़न है कि वो बालक वर्ग में अप्लाई करें या बालिका वर्ग में, किस में उनका फ़ायदा होगा, किस में उनका नुकसान होगा। तो यहाँ पर समस्या बालिका वर्ग के लिए आ रही है कि वो किस में अप्लाई करें, कौन सा अप्लाई किस में करें, ताकि उनका फ्यूचर में उनका गलत डिसीजन ना हो और उनको एक अच्छी नौकरी मिले उनके डिसीजन के बेस पे। तो यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें यदि, तो वैकेंसी भी बालिका वर्ग और बालिका वर्ग में बहुत अधिक डिफरेंस देखने को मिलता है। बालक वर्ग में वैकेंसी बहुत अधिक है बालिका वर्ग की तुलना में, तो इसलिए बालिकाओं को सोच समझकर, गर्ल्स को सोच समझकर डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके अपने चुनाव में। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपनी कैटेगरी देख लीजिए कि आपकी वैकेंसी सीट कितनी है अपनी कैटेगरी में और बालक वर्ग में कितनी है। यदि बालक वर्ग में आपकी वैकेंसी सीट से 8 से 9 गुना ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली बालक वर्ग में अप्लाई करना चाहिए। आपकी वैकेंसी सीट से 8 से 9 गुना ज़्यादा है अगर बालक वर्ग में, तो आपको बालक वर्ग में ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि ये बालक वर्ग है और यहाँ पर जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें एससी की वैकेंसी कितनी है, 89 है। और जो बालिका वर्ग है उनमें हिंदी की वैकेंसी कितनी है, 2, केवल 2 है। तो यहाँ पर बहुत अधिक फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल बालक वर्ग में ही अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरा उदाहरण देखें जैसे गृह विज्ञान की, तो गृह विज्ञान में जो एससी कैंडिडेट हैं उनकी सीट कितनी है, 22 है। कितनी, 22 है। और जो बालिका वर्ग है उसमें कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर जो बालिकाएं हैं यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो बालिका वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं, वहाँ पर उनको अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से आप कैटेगरी वाइज देख सकती हैं कि आपको किस में फ़ायदा मिलेगा और उस हिसाब से आप चुनाव कर सकती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। चूँकि बालिका वर्ग में सीट कम रहता है तो यहाँ पर कंपटीशन भी कम रहता है, पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस वर्ग में कंपटीशन नहीं होगा। वैकेंसी कम है तो कंपटीशन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब चूँकि बालक वर्ग में लड़के भी होते हैं और लड़कियाँ भी होती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन अधिक हो जाता है और थोड़ी मेरिट भी अधिक जाती है। लेकिन बहुत अधिक डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा अधिक आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है पिछली मेरिट के बेसिस पर देखें तो इस तरह से आप अपना देख सकती हैं कि आपको किस में अप्लाई करना है। और यदि हम आपके सिलेक्शन होने के बाद की बात करें, यानी कि जब आपका सिलेक्शन होता है और आपको ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं ऐसी जगह सिलेक्शन हो गया कि आपको ट्रांसफ़र करवाना पड़े, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो आपको अपने चुनाव का प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। आपके ट्रांसफ़र में भी आपको आपके चुनाव का प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब आपका बालक वर्ग में ज्वाइनिंग होगा तो वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों विद्यार्थी होंगे और वहाँ पर जो टीचर होंगे वो भी
पुरुष और महिला दोनों होंगे। तो अगर आपका सिलेक्शन बालिका वर्ग में होता है तो वहाँ पर विद्यार्थी केवल गर्ल्स होंगी, लेकिन वहाँ पर टीचर भी केवल महिलाएं होंगी। अर्थात गर्ल्स स्कूल में यदि आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको ट्रांसफ़र करवाते समय इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आपको जो आपका रिप्लेस होगा, मतलब जब आपके जगह पे जो अभ्यर्थी आएगी, जो महिला है, वो महिला ही कैंडिडेट आ सकती है, आपको महिला के साथ ही रिप्लेस होना पड़ेगा। लेकिन यदि आप बालक वर्ग में से चुनाव करती हैं, उसको चुनाव करके उससे आपका सिलेक्शन होता है, तो आपकी जगह पर महिला भी आ सकते हैं और पुरुष भी आ सकते हैं। यानी कि आपके पास विकल्प अधिक होगा कि आप महिलाओं के साथ भी अपना रिप्लेस कर सकती हैं और पुरुष के साथ भी कर सकती हैं। यहाँ पर मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात कर रही हूँ। जो नॉर्मल ट्रांसफ़र होता है वो तो मतलब नॉर्मल तरीके से हो जाता है, लेकिन जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इस तरह से आपके पास विकल्प अधिक होगा। तो इन पॉइंट के बेसिस पे और आप अपनी समझदारी से अपना चुनाव कर सकती हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प सही होगा और किस में आपको अधिक फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो अब ऐसा ना हो कि सारे जो हैं वो बालक वर्ग में चले गए फ़ायदा देखकर। तो आपको इस तरह से देखना है और अपना चुनाव करना है, क्योंकि इसमें आपका खुद का ही डिसीजन होना चाहिए। मैंने सभी पॉइंट्स बता दिए, सभी पॉइंट्स के प्लस माइनस बता दिए, लेकिन मैं आपको पर्सनल एडवाइस नहीं दे सकती, क्योंकि कहीं इन द फ्यूचर आपके मेरिट में कुछ इधर उधर हो गया तो आप मुझे रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको सारा पॉइंट बता दिया, उसके फ़ायदे नुकसान बता दिए। तो आप इन सब के बेसिस पर अपना डिसीज़न ले सकती हैं और अपना चुनाव कर सकती हैं। और यदि आपके मन में और कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।